हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हब। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे, जिसमें आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पार्ट है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। दिस इज़ मानसी सिंह, स्टार्टिंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स वी स्टार्ट। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उनमें से प्रोपोगेशन, टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन बाय कटिंग मेथड एंड अदर मेथड। तो कटिंग बाय रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ पेटियोल, लीफ विदाउट अ पेटियोल, स्प्लिट वेन, लीफ बड कटिंग, केन कटिंग, लीफ कटिंग। सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं कटिंग के। एंड अदर मेथड में हम लोग पढ़ेंगे लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, और फिर इसके बाद हम लोग एडवांटेजेस एसेक्सुअल प्रोपोगेशंस के वो देखेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेशन मीन्स कि जो हमारा प्लांट है उसको इम्प्लांट करना, यानी कि उसको ग्रोन अप करना। जो हमारी सॉइल है उसमें प्लांट को उगाना, हाँ, ये क्या कहलाएगा? प्रोपोगेशन कहलाता है। सो ये प्रोपोगेशन किन किन मेथड से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आज हम वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रोपोगेशन देख लेते हैं। प्रोपोगेशन एक चीज़ और मीन्स जैसे प्रोप्यूगेट, किसी चीज़ के हिस्सा जो पार्ट होता है उसको लेके प्लांट को इम्प्लांट करना। चलिए हम स्क्रीन पे देख लेते हैं प्रोपोगेशन। प्लांट प्रोपोगेशन इज़ द प्रोसेस विच ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स। जैसे जो हम अगर हमारे पास सीड्स हैं, हाँ, सीड्स को लगाए, या जैसे रोज़ की स्टेम की कटिंग होती है, जैसे आपका गुआवा के स्टेम की वगैरह की कटिंग होती है। तो ये सारे मेथड से हम लोग न्यू प्लांट को ग्रोन अप करना, तो ये मेथड हमारा कहलाता है प्रोपोगेशन। एंड अदर प्लांट पार्ट्स जो होते हैं प्रोपोगेशन, उनसे भी किया जा सकता है, स्टेम से, रूट से, एंड आपका शूट का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। ये सारी चीज़ें आपका प्रोपोगेशन। तो हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है प्लांट प्रोपोगेशन इज़ द प्रोसेस विच ग्रोज न्यू प्लांट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, सीड्स, कटिंग्स एंड अदर प्लांट पार्ट। एंड प्लांट प्रोपोगेशन कैन ऑल्सो रिफर टू द मैन मेड और नेचुरल डिस्पर्सल ऑफ सीड। जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन का मीन्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि एक जो प्लांट का हिस्सा मैंने लिया है, जो हिस्सा है या उसका प्लांट है, उसको इम्प्लांट करना, उसको कल्चर करना, उसको ग्रोन अप करना, प्रोपोगेशन कहलाता है। तो दो मेथड होते हैं, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है और एक डिस्पर्सन जो नेचुरल मेथड होता है। तो जैसे सीड का डिस्पर्सन होता है, इससे भी हमारे न्यू प्लांट्स का ग्रोन अप होता है। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपका प्रोपोगेशन बताया था, दो मेथड होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल मेथड। और नेचुरल जो आपका बाय कटिंग मेथड एंड अदर मेथड, जिसमें लेयरिंग और ग्राफ्टिंग वगैरह भी आती हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट प्रोपोगेशन बाय रूट। रूट से प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट से कैसे करेंगे? आपको जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था, जैसे रूट्स जो होती हैं, आपने पोटैटो देखा होगा। पोटैटो में छोटे छोटे बर्ड्स, येलो ब्राउन कलर के बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बर्ड्स जो होती हैं न्यू प्लांट में रूट का फॉर्मेशन करती हैं, और इस तरह से न्यू प्लांट का की ग्रोथ हो जाती। तो रूट क्या होता है? जब डॉर्मेंट सीजन आता है तब इनमें फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इनकी रूट की ग्रोथ होती है। तो जब प्लांट में जो हमारा क्या कहते हैं रूट है, तो उस जो हमारा मटेरियल है उसमें जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल हाई होता है, तब अगर हम उसको उसका प्रोपोगेशन करते हैं, उसको इम्प्लांट करते हैं, तो हमें न्यू प्लांट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। जैसे आपको शकरकंद है,
जिंजर है आपका और आपका पोटैटो है, तो ये सब क्या है, रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे रूट फॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल जैसे रेस्पबेरी, ब्लैकबेरी, रोजेस, पेट, वाइन, फ्लोक्स एंड कैरा, पैबल एंड फिग एंड ईटीसी। सो जैसे यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन में एक आपको रोज़ का एग्जांपल देना चाहूँगी। रोज़ की जो स्टेम कटिंग होती है उसको कट किया जाता है और उसके सेक्शंस कट करते हैं। सेक्शंस लाइक इस तरह से कट करते हैं थोड़ा सा बेंड हो, ताकि थोड़ा सा बेंड इसका सेक्शन कट करते हैं। और वो बेंड सेक्शन कट करने से उसको हम लोग, अगर जो पोटैटो है उसमें थोड़ा सा हनी में डिप करके पोटैटो में एक लाइट कट करके चाकू से, नाइफ से, और उसमें उसको अगर हम डालते तो धीरे 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 उसमें 3 से 4-5 हफ्ते में उसमें रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। और वो रूट का जब फॉर्मेशन होने लगता है तो वो रूट फॉर्म होके एक न्यू प्लांट में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो। जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो उसमें स्टेम जो हमने ली है उसमें जो लीव्स हैं उसको हम हटा देते, ताकि हमारा जो प्लांट है उसमें न्यू लीफ का फॉर्मेशन हो सके। और फिर उसको हम अपने पॉट्स में जो जहाँ पे हमें उसको इम्प्लांट करना होता है वहाँ पे हम उसे इम्प्लांट कर लेते। तो ये सब कुछ मेथड होते हैं रूट के। तो ये था रूट कटिंग मेथड। नाउ वी स्टार्ट स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में जैसे मैंने आपको अभी बताया, रोज़ का एग्जाम्पल एक मैंने लिया था। स्टेम कटिंग में भी यही प्रोसेस होता है। इसमें स्टेम होती है उसको कट किया जाता है और उसमें इस तरह से कट करते हैं कि बेंड थोड़ा सा कट करते हैं और उसको वही जो अभी मैंने प्रोसेस बताया था उसमें फिर रूट का उसको डिप करा हनी में, फिर उसको पोटैटो में लिया। अगर आपने नहीं भी इसको हनी में डिप किया है तो आपने सॉइल ली है, उसको बेंड कट किया है, स्टेम को सॉइल में थोड़ा सा वाटर डाल के उसको सॉइल में उसको अच्छे से इम्प्लांट कर दिया है। देन उसके बाद वो धीरे 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 उसकी लीव्स भी कट कर दी हैं ताकि जो प्लांट है वो सूखे नहीं। और उस टाइम जब कार्बोहाइड्रेट उसको इस तरह से हम क्लीन अप करते, इतना साफ़ करते, इतना चिकना कर देते हैं ताकि जो कार्बोहाइड्रेट और उसका मतलब कि जो वेस्कुलर सिस्टम का कैम्बियम वाला पार्ट होता है वो बहुत अच्छे से प्रोसेस अपना कर सके, क्योंकि उसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा फॉर्म में होती है। इस वजह से वो रूट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। देन उसमें धीरे 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 फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो प्लांट लगा है तो उसमें रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपके कुछ एग्जाम यहाँ पे स्टेम कटिंग का मैंने कुछ शॉर्ट नोट लिखा हुआ है। स्टेम कटिंग इज़ अनदर कॉमन एसेक्सुअल प्रोपगेशन टेक्निक suited well to herbs and houses plants. It involves taking a section of a stem from a parent plant and manipulating it to create a न्यू प्लांट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो स्टेम कटिंग वो कटिंग आपने कहाँ से की, पेरेंट प्लांट से की। तो जब आप पेरेंट प्लांट से कटिंग करेंगे जो कैम्बियम वाला पार्ट आप बहुत ही क्लीन अप करेंगे, एकदम चिकना सा जब कर देंगे, तब उसको अगर आप सॉइल में जो आपका सॉइल है उसमें ग्रोन अप करते हैं, या आपका जो भी मैन्योर आप ले रहे हो फर्टिलाइज़र के साथ आप जो भी मैन्योर आप ले रहे हो, तो उसमें जब आप उसे ग्रोन अप करते हो तो वो ईजिली रूट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे रोज़ है, बोगनविलिया है, क्रिसैंथेमम है, ग्रेप्स है, शुगर केन है, बनानाज एंड कैक्टस। तो ये सब इसके बहुत अच्छे एग्जांपल। कभी भी स्टेम कटिंग है या रूट स्टेम कट करके हम रूट को ग्रोन अप करना है तो जो नोड वाला पार्ट होता है जिसमें आपको एक नोड्स होती हैं कुछ इंचेस में 1 से 2 इंचेस की गैप्स में आपको नोट्स दिखती हैं। उन नोट्स पे जब आप कट करते हो तो उन नोट्स के थ्रू जब आप कट करते हो उस पीस को तो वो आपका क्या कहलाएगा, उससे ही आपका बहुत इजीली फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, वाइट बोर्ड, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे मैं आपको एक वाइट बोर्ड दिखाना चाहूँगी, उसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपके भाई। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा होगा, ये है आपका मान लीजिए एक प्लांट। जब यहाँ पे इस तरह से ऐसे सेक्शंस बने होते हैं, कुछ कुछ आपने शुगर केन का प्लांट देखा, शुगर केन देखी होगी, गन्ना देखा होगा, उसमें इस तरह से काफ़ी सेक्शंस। तो जो ये नोट्स होते हैं, ये जो नोट्स बने हैं ये, तो ये क्या करते, जब हम इसको ऐसे कट करते हैं तो एक नोट, या अगर इसके अंदर या इतना बड़ा मैंने 2 पीसेस लिया, जब इसको हम मड में ग्रोन अप करते हैं तो यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यही रूट का फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो हमारा जो स्टेम है उसका फॉर्मेशन, स्टेम में रूट फॉर्मेशन और न्यू प्लांट में कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए ये एक रोज़ का प्लांट है, ये इसके स्टेम है, तो आप स्टेम पे, ये इसका स्टेम है और ये स्टेम पे आप इस तरह से जब कट लगाते हैं, ये नीचे ये पार्ट, जब ये इस तरह से कट लगता है और इसको ही बहुत फाइन कर देते हैं, तो जो स्टेम में जब ये चीज़ फाइनली कटे और इसको ही हम एक पॉट में ग्रोन करते हैं, यहाँ पे खूब सारी मड है, इसमें पॉट में ग्रोन करते इतने हिस्से को, और यहाँ से जो यहाँ पे लीव्स वगैरह थे वो भी हमने हटा दी। तो इस तरह का प्लांट जब आप ग्रोन अप करते तो धीरे 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 4 से 5 हफ्ते के अंदर रूट का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, और धीरे धीरे इसमें 6 से 7 हफ्ते बाद इसमें आपको पत्तियां नज़र आने लगती हैं, पत्तियां ग्रोन अप करने लगती हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है लीफ पेटियोल। जैसे कि मैंने आपको उधर पीछे बताया ही था, जो लीफ पेटियोल क्या होती है। तो यहाँ पे एक आप इजली डायग्राम देख पा रहे हैं। ये डायग्राम जिसमें नीचे एक लीफ है, जिसमें एक पॉट है, उसमें एक लीफ है जिसको ग्रोन अप किया जा रहा। तो ये क्या किया है, जो लीफ का पेटियोल वाला पार्ट था वो लिया। अब मैं आपको बताती हूँ पेटियोल वाला जो पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। हाँ, सो जैसे ये प्लांट है और ये यहाँ पे ये लीफ निकली हुई है इस प्लांट से, ठीक है, इस प्लांट से ये लीफ निकली है, यहाँ पे ये स्टेम में ज्वाइंड अप है, ये हमारा एक प्लांट है और यहाँ पे ये स्टेम ज्वाइन अप है, यहाँ पे एक ये इसकी लीफ है। तो इस पेटियोल से तो क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ से कट कर देंगे, इतना कट करेंगे कि 1/2 इंचेस एटलीस्ट, इस 1/2 इंचेस या उससे 1.5 इंचेस या 1/2 इंचेस एटलीस्ट इसका मार्जिन होना चाहिए। फिर हम इसको एक पॉट में जिसमें खुद सॉइल है उसमें हम इसको ऐसे ग्रो करेंगे कि जो ये इसका 1/2 इंचेस एटलीस्ट यहाँ रहे और इसका कुछ पार्ट अप साइड में भी रहे, और ये इसमें लीफ ऑलरेडी है। तो इससे क्या होगा, इससे भी हमारा जो प्लांट होगा वो ईज़िली ग्रोन अप हो जाएगा। तो ये क्या था आपका लीफ पेटियोल। इस तरह से आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लीफ है जिसमें कुछ पत्तियाँ भी लगी हुई और इसमें धीरे 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 रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा। इसकी ये आप जैसे अफ्रीकन वॉयलेट है, पेपरोमिया है और कुछ होया प्लांट्स है, सीडम है, उनमें इस तरह का आप प्लांटेशन आर्टिफिशियल लीफ पेटियोल के थ्रू आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं स्क्रीन पे। रिमूव अ लीफ एंड इंक्लूड अप टू 1.5 इंचेस ऑफ द पेटियोल, इंसर्ट द लोअर एंड ऑफ द पेटियोल इनटू द मीडियम and one or more new plant will form at the base of the petiole and the new plant are then severed from the original leaf petiole. Cutting and the cutting may be used once again to produce more plant. जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो पेटियोल वाला पार्ट होगा उस 1.5 इंचेस एटलीस्ट हम लेंगे, जिसमें से कुछ पार्ट हमारा, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ पार्ट नीचे है और कुछ पार्ट ऊपर है। तो इस तरह से अगर हम प्लांट को लगाएंगे तो ये प्लांट धीरे धीरे ग्रोन अप करेगा, रूट का फॉर्मेशन होगा और न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था लीफ पेटियोल की कटिंग के थ्रू प्रोपगेशन। अब हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है
सॉरी सम मिस्टेक ओवर देयर। नेक्स्ट हमारा है विदाउट पैटियोल। अभी हमने आपको लीफ पैटियोल बताया था, अब हम आपको बताएंगे विदाउट पैटियोल। तो विदाउट पैटियोल इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, चलिए वो देख लेते हैं। Sorry, some mistake over there. Just a minute. सो विदाउट पेटियोल में मैं आपको बता रही थी। तो विदाउट पेटियोल के इसमें जो जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा स्नेक प्लांट का। जो स्नेक प्लांट होता है उसमें जो क्या कहते हैं स्नेक प्लांट होता है उसका मैं बताने जा रही हूँ आपको। जो हमारा स्नेक प्लांट होता है उसमें क्या था, वो जो ये विदाउट पेटियोल होता है इसमें जो मोनोकॉट्स स्पेशली प्लांट की जो मोनोकॉट्स होती है इन्हीं को प्रोपगेशन में हेल्प करता है। इसमें क्या करते हैं, जो लीफ होती है उसको एटलीस्ट 3 से 4 इंचेस तक हम लोग सेक्शन कट कर लेते हैं। इसमें जो सेक्शन कट किया जाता है मोस्टली वर्टिकल ही सेक्शन हम लोग कट करते हैं। और कुछ डाइकॉट्स में भी ये प्लांटेशन देखने को इस तरह का हम आर्टिफिशियल प्लांटेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे एक स्नेक प्लांट का सेक्शन लिया गया है। इसको कुछ 3 से 4 इंचेस तक वर्टिकली कट किया गया है और इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉइल में ग्रोन अप कर देंगे। यही जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है इसी को हम सॉइल में ग्रोन अप कर देंगे। फिर अब जब हम इसको ग्रोन अप कर देंगे तो इसमें भी रूट का फॉर्मेशन होने लगेगा और एक न्यू प्लांट में ये प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लीफ विदाउट अ पेटियोल भी हम इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू फॉर प्लांट विद थिक फ्लैशी लीव्स। यहाँ पे जो आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा फ्लैशी लीव्स होती हैं, मोटी और काफ़ी थिक फ्लैशी लीव्स होती हैं। ये जैसे यहाँ पे द स्नेक प्लांट है, अ मोनोकॉट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय कटिंग द लॉन्ग लीव इनटू 3 to 4 इंच। ऑलरेडी मैंने आपको बताया 3 से 4 इंच के पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे। इंसर्ट द कटिंग वर्टिकली एंड इनटू द मीडियम अफ्रीकन वॉयलेट अ डाइकॉट। मैंने आपको बताया, जैसे पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये मोनोकॉट एंड डाइकॉट मोस्टली दोनों में ही कुछ इस तरह का प्लांटेशन किया जा सकता है। कैन ऑल्सो बी प्रोपोगेटेड फ्रॉम द लीव ब्लेड itself and cut a leaf from a plant and remove the petiole. Insert the leaf vertically into the medium, making you sure that the midvein is buried in the rooting medium and new plant will form from the मिड वे। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फ्लैशी जो लीव्स हैं, लाइक जैसे आपको एलोवेरा की लीव्स होती है ना, एलोवेरा की देखा होगा, सेम उसी के जैसी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह की फ्लैशी लीव्स है। इसमें जो आपको पता है कि मिड वेन होती है, तो मिड वेन की हेल्प से इसमें भी, जैसे मैंने बताया मिड वेन है, तो इसमें क्या है, जो वेन है ये क्या करे, इसमें जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो बहुत मैक्सिमम लेवल पर है। और यही आपका पेटियोल जो है वो क्या विदाउट पेटियोल ये लीफ को क्या करेगा, प्रोपोगेशन में काफ़ी हेल्प करता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्प्लिट वेन। अगर हमारे पास लीफ है और लीफ से कैसे हम उस वेन की कटिंग से भी हम हेल्प से हम एक नया प्लांट को ग्रोन अप करते। चलिए देखते हैं। जो आपको एग्जांपल देना चाहूँगी बिगोनिया का। जो ये बिगोनिया की लीफ होती है इसमें वेन्स जो हैं वो पूरे में लोअर साइड पे जो वेन्स होती हैं, अगर हम उस पर कट करते हैं और उस पार्ट को, उस हिस्से को हम ग्रोन अप करते हैं मीडियम में, यानी कि मीडियम मीन्स यहाँ पे जो हमारा सॉइल मटेरियल है जिसमें हमें इसे कल्चर करना है उसे हम मीडियम बोलते हैं। तो उसमें अगर हम ग्रोन अप करते हैं तो ये लीफ क्या होती है, रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी और एक नया बिगोनिया के प्लांट में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक नोट है।
आपको स्प्लिट वेन का मैं बताना चाहूँगी. डिटैच अ लीफ फ्रॉम अ रेक्स बिगोनिया एंड रिमूव द पेटियोल. मेक कट on several prominent veins on the underside of the leaf and lay the cutting and lower side down on the medium. If the leaf curls up, hold it in a place by covering the margins and rooting medium, and new plant will form each cut. And a variation of this method is to cut the leaf into wedges so that each piece has main vein. The leaf wedges should be inserted into the media with the main vein partially covered. ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जो मीडियम में अगर हम कोई भी मीडियम में लिया है तो उसमें अगर हमने रूट है या स्टेम ली है तो उसको भी कवर अप करेंगे. तो सेम ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो लोअर साइड पे जो मार्जिन्स पे जो हमारी वेन्स है उसको हम कट करेंगे. उसके सेक्शंस को कट करने के बाद हम पॉट्स में जो हमारा मीडियम है उसमें ग्रोन अप करेंगे. देन उसके बाद उसमें कुछ 4 से 5 हफ्ते बाद फिर से इसमें रूट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये रूट फॉर्मेशन से एक न्यू बिगनोनिया का प्लांट रेडी हो जाएगा. अब इसके बाद एक और एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, लीफ बड. लीफ बड के थ्रू भी हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे आप देखिए, एक आपको एक प्लांट, एक स्टेम दिख रही है और स्टेम के साथ साथ उसमें एक बड निकली हुई है और इसमें आपको एक डॉटेड प्रोजेक्शन दिख रहा है. इसी डॉटेड प्रोजेक्शन को हम कट कर लेंगे और इसको अपने मीडियम में कल्चर करने के लिए रख देंगे. फिर यही जो हमारा मीडियम है कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यू किसमें, प्लांट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए. आप जो देख रहे हैं ये जो मीडियम है, यहाँ पे एक तरह का नोड है. ये क्या होता है? नोड है, जहाँ से ये अटैच है, ये नोड है. अब इसमें हमने हाफ कट किया है, हाफ से 1 इंच का कट करके हम इसको कवर अप कर देंगे और इसे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने रबर ट्री देखा होगा. ये रबर ट्री और ब्लैकबेरी ट्री में यह प्रोसेस लीफ बड कटिंग से न्यू प्लांटेशन स्टार्ट किया जाता है. सो इस तरह से आप न्यू प्लांटेशन स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट नोट दिया है, मैं इसे बताना चाहूँगी. Leaf bud cutting are used for many trailing veins, and when space of cutting material is limited, each node on a stem can be treated as a cutting. This type of a cutting consists of a leaf blade, petiole, and a short pieces of stem with an attachment axillary bud. हाँ, जैसे कि ये आप जानते ही हैं, ये एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन है, तो ये क्या कहलाएगी? एक्सिलरी बड कहलाएगी. सो इस तरह से वो प्लांट को हाफ एंड 1 इंच के अप्रॉक्स में कट कर लेंगे और फिर इस तरह से न्यू. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी. जैसे यहाँ पे रबर प्लांट मैंने आपको बताया सबसे पहले, यहाँ पे किमेलिया का भी है और यहाँ पे ग्रेप्स की आईवी भी है एंड कुछ ब्लैकबेरी के प्लांट्स हैं. तो ये ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया. लेट्स वी गो what is new. सो अब आता है केन कटिंग. सो केन कटिंग क्या होता है? यहाँ पे आप एक तरह का डायग्राम देख पा रहे हैं रूट्स का. जो रूट्स होती हैं आपने देखे होंगे बहुत क्लस्टर में होती हैं. तो इनमें यहाँ पे देखिए, आप रूट देख रहे हैं, इनमें बहुत सारे नोड्स बने हुए. मैं आपको ये थोड़ा वैसे समझाना चाहूँगी. गिव मी 2 minutes. वेयर इज़ द वाइट बोर्ड? ओके, हम वाइट बोर्ड पे ज़रा आपको ले चलते हैं, वहाँ पे हम इजीली आपको बताते हैं. हाँ, ये देखिए. तो यहाँ पे जैसे ये आपका प्लांट है, जैसे ये आपने ऐसे इस तरह से एक प्लांट देखा है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे लीव्स का फॉर्मेशन स्टार्ट है, यहाँ पे बहुत सारी रूट्स हैं. तो आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे ऐसे खूब सारी. अभी आपको जो मैंने प्रीवियसली एक एग्जांपल दिखाया था, आपने देखा था, तो इसमें जैसे ये आप रूट देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए एक देखिए आप इस तरह से खूब सारी रूट. तो ये जो प्रोजेक्शन जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, ये क्या कहलाता है? ये सब क्या है? इसके नोड्स हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं. तो यही नोड्स क्या करते हैं, कम से कम हम इसमें 3 से 4 नोड्स
वाला एक रूट का पार्ट लेंगे और उसको अपने मीडियम में कल्चर करें। कल्चर करने का मीन्स है उसको हम अपनी मीडियम में ग्रोन अप करेंगे। उसको हमने मिट्टी ली, पॉट लिया, उसमें मिट्टी डाली, उसमें ये रूट का ये पोर्शन डाला और इसके बाद इस पॉट में हमने मिट्टी डाली, इसमें ये रूट का पोर्शन डाल दिया और इसको कवर अप कर दिया और धीरे 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 इसमें हमने वाटर वगैरह दिया और इसका पूरा मिल रहा है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है रूट में, आपको पता ही है। तो क्या होगा फिर जब ये इसको हम वाटर, तो धीरे धीरे ये रूट बढ़ने लगेगी, अपनी पोजीशन लेना स्टार्ट कर देगी और यहाँ से स्टेम का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर यहाँ पे एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था आपका केन कटिंग। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को हम केन कटिंग कहते हैं। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। केन कटिंग प्रोवाइड एन ईजी वे टू प्रोपोगेट some overground leggy house plants such as pumpkin, corn plant, Chinese evergreen and other plants with thick stem. Leafless stem sections 2 to 3 inches long are cut from older stem and each cane should have 1 or 2 nodes and lay the cutting horizontally on the medium or itself it vertically with about half of the cutting below and the surface of the medium and leave a bud facing upward. And cane cutting are usually potted when root and new shoots appear. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बता दिया, एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या करते हैं। जो रूट होती है उसके सेक्शन कट कर लिए और 2 से 3 नोड या 4 से 5 नोड अगर उसमें है तो उसको हम प्लेस अप कहते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, कैसे भी हम पॉटेड में उसको प्लांट कर दे, मीडियम में कल्चर करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेम का फॉर्मेशन होगा और वो लीव्स वगैरह फॉर्म करना स्टार्ट करें। तो ये था केन कटिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग एक तरह का हम बोलेंगे पैगिंग, मतलब कि जैसे हुक्स होते हैं ना, हुक होते हैं, तो सेम लाइक यहाँ पे लेयरिंग है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये आप डायग्राम इजीली देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो प्लांट है तो ये क्या कर रहा है, इसके जो ब्रांचेस हैं वो धीरे 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 झुकाव ले रही हैं, झुक रही हैं। इसके झुकने से ये देखिए ये क्या करेगा, जब सॉइल में ये टच करना शुरू करेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस जगह, तो ये सॉइल में टच करना शुरू करेगी। ये देखिए ये रूट जहाँ पे लिखा है, ये देखिए सॉइल